अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज के टॉपिक में मैं तकरीबन एक दो जो है वो टॉपिक्स मिक्स किए हैं। इसके अंदर है पूरी वीडियो है वो पूरी अबाउट वुमेन ही है, लेकिन इसके अंदर आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेल्फ़ वर्थ के बारे में, डिग्निटी के बारे में और हाई वैल्यू मुस्लिम वुमेन। ऐसी औरत जो क्या कहते हैं, अपनी जिसको पता होता है कि मैंने अपनी इज़्ज़त, अपनी वैल्यू किस तरह करवानी है। हाई वैल्यू मुस्लिम वुमेन। जब अल्लाह ताला के स्टैंडर्ड्स को समझना हो ना तो ज़िंदगी बदल जाती है। ये बात भी याद रखें हमेशा। मेरी प्यारी बहनों, आज कल के जो कल्चर के हिसाब से जो हमारे कल्चर हमारी सोसाइटी में आजकल चल रहा है उसके हिसाब से मेरे ख़्याल से बहुत सी औरतों को गलत गाइड किया जाता है, बहुत सी बच्चियों को गलत गाइड किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि मेरे सामने एक ऐसे एग्जांपल है जहाँ मैं देख रही हूँ कि एक बच्ची को मुकम्मल तौर पर गलत गाइड किया जा रहा है। खैर, समझने में होता है हम बोल नहीं सकते, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आपने किसी को बदलना है या अगर आप अपनी बच्ची को चाहते हैं कि वो एक अच्छी और हाई वैल्यू लड़की बने या वुमेन बने, तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने आप को बदलेंगे, ठीक है ना, तब ही जो है वो दूसरी आप मतलब आपको देखकर आपकी बेटी है, आपकी कज़न है, आपकी दोस्त है, वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेगी। रियल पावर, रियल वैल्यू, ये सब कुछ है। अपने आप को रिस्पेक्ट देना। देखें, हमारे पास ना सब कुछ ही है, लेकिन अब हमने उस चीज़ को यूज़ करना है कि यार हम इस्तेमाल नहीं हमें करने आ रहा। वो सारी आदतें, वो सारी चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी आ रही। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू बिकम अ हाई वैल्यू वुमेन इन इस्लाम। एक ऐसी औरत जिसकी लोग इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, जो इमोशनल इंडिपेंडेंस रखती है, जो हर सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड लेना जानती है। उसे पता होता है कि मैंने अपने लिए स्टैंड किस तरह लेना है, मैंने अपनी इज़्ज़त किस तरह करवानी है, मुझे किन लोगों को जवाब देना है, किन लोगों को जवाब नहीं देना, मुझे किन लोगों के पास उठना बैठना चाहिए, मुझे किन लोगों के साथ जो है वो अपने रिलेशन रखने हैं और किन लोगों को मुझे अवॉइड करना है। ठीक है? क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो आप डिज़र्व करती हैं? क्या आप हर वक्त लोगों को प्लीज़ करने में, उनको खुश करने में अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो देती हैं? स्टॉप इट नाउ। अल्लाह हैज़ स्टैंडर्ड्स। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत को कमज़ोर नहीं बनाया। इस्लाम में औरत का मुकाम इतना बुलंद है कि जब एक हाई वैल्यू मुस्लिम वुमेन चाहती है तो उसके करैक्टर, उसका हिजाब, उसका कॉन्फिडेंस और उसके सेल्फ़ केयर जो है ना खुद बोलती है। बाउंड्रीज़ एंड सेल्फ़ रिस्पेक्ट कोई आम चीज़ नहीं होती, ये आपकी सबसे बड़ी पावर होती है। आज मैं आपकी ना एक बहुत बड़ी खुशफहमी को दूर कर देती हूँ, जो मैं कहती हूँ हमारी सोसाइटी में ना बहुत सी औरतों ने, बहुत से लोगों ने, औरत है मर्द है, ये पाली हुई है कि बेटा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, तुम बहुत अच्छी औरत बन जाओगी, एक अच्छी हाई वैल्यू वुमेन बन जाओगी। इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके नज़दीक जो औरत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रही है, ठीक है, और मतलब वो चाहे फिर वो दुनिया जहान के झूठ बोल रही है, वो चुगलियाँ कर रही है, वो फसाद करवा रही है, वो जो है चोरियाँ कर रही है, वो नहीं है। सिर्फ वही है नमाज़ पढ़ती है तो ये तो अच्छी है, और जो वो बाकी काम कर रही है वो कहाँ है? वो किधर है? वो बाकी हरकतें कर रही है, बुराइयाँ करना, चुगलियाँ करना, झूठ बोलना, फसाद दिलवाना, हाँ, वो सब किस खाते में गए? वो तो नहीं आप देखते, लेकिन ये सो कॉल्ड हमारी सोसाइटी के जो बुज़ुर्ग हैं,
इन्होंने जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि बेटा तुम औरतों को कि चुगलियाँ करो, झूठ बोलो, सारा कुछ करो, बस नमाज़ पढ़ लो, तुम्हारी छूट है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं। आपको एक बात बताऊं, नमाज की और कुरान की हम लोगों को हिफाजत भी करनी है। हम लोगों को नमाज और कुरान की हिफाजत भी करनी होती है। और यही चीज़ें, झूठ बोलना, गलत बयानी करना, चुगलियाँ करना, गिबत करना, इधर की बात उधर लगाना, फसाद डलवाना, किसी को किसी पर इल्ज़ाम तराशी करना, ये सब बातें वो होती हैं। ये सारी चीज़ें आप जब ये सारी चीज़ें कर रही हैं तो आप तो खुद ही अपनी चीज़ों अपनी जो है नमाज कुरान की हिफाजत नहीं कर पा रही। फिर आप किस तरह कहती हैं? फिर कहते हैं भाई आप होती कौन है नमाज और कुरान पे सवाल उठाने वाली हम पे? भाई मैं नहीं कोई होती, मैं कोई भी नहीं हूँ। आपकी नमाज़ कुरान पे मैं नहीं सवाल उठा रही, मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ कि चलो ठीक है वो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आप साथ में बाकी सब कुछ कर रहे हो वहाँ से मुझे तो आप कहीं से भी एक हाई वैल्यू और अच्छी स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं लग रहे। इनसिक्योरिटी आपके अंदर कूट कूट के भरी है, कंपैरिजन आप कर कर के मर चुकी हैं, आदी हो चुकी हैं, चुगलियाँ कर कर के आप पागल हुई पड़ी हैं, झूठ आपने इतना बोल दिया कि अब आपके मुँह से सच निकलता ही नहीं है। दुख आप दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करने से आप पीछे नहीं हटती। आपको पता नहीं होता बात सच है या झूठ है, आपने बस हवा में तीर छोड़ना होता है। इस सब का जवाब कौन देगा? तो एक बात याद रखें, इस्लाम में औरत का मुकाम बहुत बुलंद है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ क्रेडिट, सब कुछ बोलते हैं। आज इस हाई वैल्यू वुमेन मास्टर क्लास सीरीज़ में हम बात करेंगे। मेरा दिल है इसके ऊपर हम पूरी एक सीरीज़ करते हैं, पार्ट बनाते हैं, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में। तो आज की वैसे वीडियो जो है वो मैं सोच रही थी कि शॉर्ट करूं, लेकिन मैंने कहा मैंने थोड़ी सी ज़रा लंबी बात करनी है, तो मुझे लगा कि नहीं यार इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, वीडियो को लॉन्ग ही रहना चाहिए। तो खैर हम बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और देखें, मैं आपसे एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई आलमा नहीं हूँ, मैं वो नहीं, लेकिन ये है कि जितनी नॉलेज मुझे है, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने जो है इंफॉर्मेशन ली है, उतना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आई होप सो कि मेरी रिसर्च इंफॉर्मेशन सही होगी, होती भी है पहले भी। तो अगर आपको मेरे से किसी भी किस्म का कोई इख्तिलाफात है या आप किसी बात से मुझे एग्री नहीं करती हैं, आप तो मुझे कमेंट में आप बता सकती हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकती हैं, ठीक है। तो चलें अब आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी आए हैं, और ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि मेरी वीडियो आप लोग किस सिटी से और किस जगह से, किस शहर से आप देख रही हैं, ठीक है। ये ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि यार मेरी वीडियो किधर किधर तक जाती है। तो चलें जी, बात करते हैं। हम बात करेंगे इमोशनल मैच्योरिटी की, फाइनेंशियली एम्पावरमेंट की, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, सेल्फ वर्थ की। अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, साइकोलॉजी ऑफ हाई वैल्यू वुमेन को समझना चाहते हैं, और एक मॉडर्न प्रोडक्टिव मुस्लिम बनना चाहती हैं, तो इस वीडियो को एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग, माइंडसेट शिफ्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आज हम इन सब पर बात करेंगे। अच्छा, ये सब चीज़ें क्या हैं ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ जो है आपको बताऊंगी कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। अपनी लाइफ की जो कहानी है उसका मेन किरदार आप हैं, ये बात भी याद रखें। आप अपनी ज़िंदगी की मेन कैरेक्टर आप हैं, ठीक है। तो चलें फिर आपकी जो ज़िंदगी है उसको थोड़ा सा बदलना शुरू करते हैं, आपका थोड़ा सा नज़रिया चेंज करते हैं, आपके सोचने का थोड़ा सा थिंकिंग, जो आप जिस तरह सोचते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाई वैल्यू वुमेन का असल मतलब क्या होता है आपको पता है? पहले तो बहुत सी औरतों को यही नहीं पता कि हाई वैल्यू वुमेन का मतलब, उनको ये लगता है वो औरत जो शायद 3-4 लाख कमा रही है, घर से बाहर जा रही है, गवर्नमेंट जॉब कर रही है, वो हाई वैल्यू वुमेन है, या जिसने पूरा घर संभाला हुआ है, या जिसके पास तो पूरा किचन है, जो घर के बड़े बुज़ुर्गों को खाना बना बना के दे रही है, लेकिन फुल ऑन चुगलियाँ भी कर रही है, वो हाई वैल्यू वुमेन है।
नो नो। हाई वैल्यू वुमेन असल में होती कौन है? आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब पर या हम अपनी रियल लाइफ में देखें ना, हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जो महंगे कपड़े पहने, लग्जरी यूज़ करे, लग्जरी ब्रांड यूज़ करे या सिर्फ थोड़ी सी मॉडर्न लगती है, वो हाई वैल्यू वुमेन है। नो, ये नहीं है। हाई वैल्यू वुमेन जो औरत होती है ना तो वो आपके कपड़ों से की जाती है जज, ना तो वो बैंक बैलेंस से होती है। हाई वैल्यू जो आती है ना, आपके कैरेक्टर से आती हैं, आपके माइंड सेट से आती हैं और आपकी सेल्फ वर्थ से आती हैं हाई वैल्यूज़। ये भी याद रखें। शी नो हर वर्थ, वो अपनी कदर जानती है। एक हाई वैल्यू औरत कभी भी किसी के सामने भीख नहीं मांगती, रिस्पेक्ट की, अपनी इज्जत की। नो, ना मोहब्बत की, ना इज्जत की और ना ही अटेंशन की। अगर कोई उसकी लाइफ में उसकी कदर नहीं कर रहा तो वो रो कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना दुआओं पर नहीं लगा देती, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगा देती। हर वक्त रो कर हाय मेरी तो इज्जत नहीं है, हाय मेरे साथ तो ये हो गया, हाय मेरे। नो, शी ग्रेसफुली सेट बाउंड्रीज। और ना ही वो कोई मुंह फैला के और एटीट्यूड में फिर रही होती है। आजकल की सो कोल्ड थर्ड क्लास लड़कियां मैंने देखी हैं, है कुछ नहीं उनके पास, लेकिन मुंह और एटीट्यूड उनके अंदर ऐसा होता है जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी है। खैर, तो यार आपका मुंह फुलाना, आपका एटीट्यूड दिखाना, ये सारा कुछ आपकी वैल्यू नहीं है। आप एक इंतहाई थर्ड क्लास वुमेन लगती हैं, थर्ड क्लास लड़की लगती हैं ये सब कुछ करते हुए। इमोशनल इंडिपेंडेंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल, किसी दूसरे के हाथ में जो है ना अपने इमोशंस मत दें। इस बात पर अपना मूड ऑफ मत करें कि वो मेरे से बात करती है नहीं करती। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज से 2 साल पहले की बात है। मैं जो थी ना, मैं बहुत ज़्यादा मूडी होती थी। मतलब कोई अगर मुझसे बात नहीं करता था तो शायद मेरा मूड ऑफ हो जाता था, या मैं मतलब चीखना, चिल्लाना, रोना धोना, मेरे अंदर ये चीज़ें थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि लोगों के साथ बाउंड्री सेट करें, लोगों के साथ बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने इन चीज़ों को समझना शुरू किया, मैंने ये समझना शुरू किया कि गॉड हैज़ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। शादी बेटर हो जाती है, रिलेशनशिप हेल्दी हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, अपने आप को रिस्पेक्ट मिलती है। कुछ चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस्लाम में ये चीज़ नहीं है कि आपको अपने आप को अगर हाई वैल्यू वुमेन बनाना है तो आपको एक बड़ा सर्कल, आपका सोशल सर्कल होना चाहिए। हर कोई फैमिली में आपसे बात कर रहा हो, आपका इखलाक अच्छा है, ठीक है, नो डाउट आपका एक इखलाक अच्छा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर ऐरू गैरू नत्थू गैरे के पास आप बैठ जाएं और उससे चुगलियाँ करने लगें, गप्पे हाँकने लग जाए सिर्फ इस वजह से कि यार मेरा तो आदत अच्छी है, मैं तो किसी को ना नहीं कर सकती। क्यों? एक अच्छी वुमेन जो होती है ना, जो इस्लामी एक अच्छी मुस्लिम औरत जो होती है, वो कभी भी उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनती, उस गिबत का, उस चुगलियों के ग्रुप का हिस्सा नहीं बनती कभी भी। एक बात याद रखें कि आपकी आइडेंटिटी जो होती है ना, वो होती है कि जो आप लोगों को दिखा रहे होते हो। ये नहीं होती कि आप जो छुप कर आप जैसे भी हैं या अंदर से आपका दिल कैसा है। आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हो, आप अंदर से बहुत नरम हो, नो डाउट, ठीक है, आपको बाहर से भी ये चीज़ शो करनी पड़ेगी, आप सॉफ्ट हो, आप नरम हो। सॉफ्ट और नरम इंसान जो होता है ना, किसी दूसरे की बुराई, किसी की चुगली नहीं सुन सकता, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकता। आपको लोगों जैसा नहीं बनना कि लोग ऐसे हैं तो यार मैं भी ऐसे ही बन जाऊँ। नहीं, आपको ऐसा नहीं बनना, लोगों जैसा आपको नहीं बनना। अपने आप को रिस्पेक्ट
जो होती है ना वो देना, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। जब तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करोगी ना तो पूरा वर्ल्ड तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, ये बात याद रखो। ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि एक वुमेन जो खुद को वैल्यू देती है ना, जो अपनी बाउंड्री सेट करती है, उसके पास जो होती है ना, मैं कहती हूँ कि उसके पास रिस्पेक्ट खुद चल के आ रही होती है। अच्छे लोग आपको अप्रोच करते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना वो ऑटोमेटिक आपसे दूर चले जाते हैं। आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन ज़रूरी पहले, सबसे पहले जो ज़रूरी वो ये चीज़ होती है कि यार आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है। यार मैं आपसे जब भी कोई मैं वीडियो बनाती हूँ, जब भी कोई मैं वीडियो शेयर करती हूँ, मैं उसके अंदर ये कह के पीट के मैं थक जाती हूँ कि यार रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अच्छा, अब आप लोगों की बहुत सी औरतें कहती हैं अभी हम कैसे दें खुद को इज़्ज़त, कैसे दें? मैं आपको बताती हूँ आपको खुद को इज़्ज़त कैसे देनी है। अभी हमें समझ नहीं आती हम खुद को कैसे इज़्ज़त दें। आप याद रखें, एक आप अपनी ससुराल में हैं, ठीक है, आपको किसी ने नखरा दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, फालतू का मुंह बना लिया, आपके बारे में बुराई भी हो रही है, आपको खूब अच्छे तरीके से बुरा भी बोला जा रहा है, और आपको नखरा और एटीट्यूड भी दिखाया जा रहा है, और आपको ये बात पता भी है, आपको पता भी है कि यार मुझे नखरा भी दिखा रही है, एटीट्यूड। अब आप इस चक्रों में कि यार कहीं नाराज़गी ना हो जाए, कहीं मेरे से ना कोई गलती हो जाए, इस चक्रों में आप उसके उस नाजायज़ नखरे, उस एटीट्यूड को बर्दाश्त कर रही हैं, और आप जा रही हैं, बात कर रही हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं। अगली बंदी आपको रज के एटीट्यूड दिखा रही है, आपके बारे में फुल ऑन बुराइयां कर रही है, आपको जगह जगह जलील करती है, जगह जगह आप पे इल्ज़ाम लगाती है, मेरी तो ये ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। आप फिर भी उस औरत के पास जाके बैठ रही हैं, उस औरत से बातें कर रही हैं। ये आप उसको मौका दे रही हैं कि बीबी मेरे बारे में और बोलो, और बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम और बोलो, मैं तुम्हारे पास ऐसे ही आऊँगी। अपने आप को रिस्पेक्ट देने का मतलब है कि जो आपके बारे में बुरी बात कर रहा है, जो आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, आप फासला कर लें। ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करें। मैं ये नहीं कह रही उनसे लड़ाई करें, उनसे झगड़ा करें, उनको जो है वो मतलब फसाद करें, नो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों ने कभी मानना तो है नहीं, क्योंकि चोर कभी भी नहीं मानता कि मैंने चोरी की है, ठीक है। वो मैं बल्कि कल एक मैं रील देख रही थी कि एक औरत ने बड़ी प्यारी सी बात कही है कि तुसी झूठे नूं पूछोगे कि तू झूठ बोलिया तो तुहानूं की लगदा वो मन्नेगा कि मैं झूठ बोलिया। बड़ी मासूम हो तुसी। ये मैंने जब रील देखी ना तो मुझे वाकई में बहुत वो हुआ कि मैंने कहा वाकई में यार हम लोग कितनी बेवकूफ़ हैं। हम लोग जो है वो जो हमारे बारे में बात होती है हम जाके बाकायदा उसकी तस्दीक करने लग जाते हैं, और शायद हमें लगता है अगला बंदा मान भी जाएगा, हाँ मैंने बात की है। तो नहीं यार, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान को मुंह लगाने की। हेल्दी बाउंड्री सेट करें, सलाम दुआ ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, ना उनकी सुने ना अपनी सुनाए। मतलब उनकी सुनने से मुराद ये है कि अगर वो किसी की बुराई करें तो आपको ज़रूरत नहीं है सुनने की, आपके ठीक है। मैं कल एक बात मैंने पढ़ी, बड़ी खूबसूरत बात थी कि अपने दुश्मन से मत डरो, क्योंकि आपका जो दुश्मन है ना वो तो पता है यार मेरा दुश्मन है। मैं जो हूँ ना, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैं अपने दुश्मन से नहीं डरती। आई नो कि ये औरत मेरी दुश्मन है और ये औरत मुझे पसंद नहीं करती। आई रिस्पेक्ट हर, क्योंकि वो खुलेआम कहती है आई डोंट लाइक हर, मैं भी खुलेआम कहती हूँ आई डोंट लाइक हर। ये एक दुश्मनी होती है, ये आप एक वैल्यू, ठीक है यार, आप सही है, ओके, आपने भी अपने लिए स्टैंड लिया हुआ है, मैंने भी। पता है किससे डरना चाहिए? उस इंसान से डरो जो आपका भी दोस्त है और आपके दुश्मन का भी दोस्त है। क्योंकि सबसे बड़ा दोगला और मुनाफिक इंसान ही वो है जो वक्त पड़ने पे आपके साथ भी हंस बोल रहा है और आपके दुश्मन के साथ भी है। और मज़े की बात है, ऐसे लोगों से जब पूछो ना यार आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, या तो आप मुझसे मतलब कम रखो, हाई हेलो रखो, या उधर हाई हेलो रखो, मतलब ये क्या बात हुई, आप तो बड़ा दोगलापन दिखा रहे हो, मतलब या तो आप फिर उधर बात ना करो मेरी, या इधर मेरी से बात ना करो। तो ऐसे लोगों की क्या बात होती है,
हमारी मजबूरी है। हम लोग सबसे रखते हैं, ये वो लोग होते हैं जो सबसे रखते हैं, क्योंकि ये लोग ना चाहते हैं कि दुश्मनी नस्ल दर नस्ल तक चढ़े। अब जी हाँ, ये वो लोग होते हैं जो कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देते। कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देते, ये बात भी याद रखें। आपकी दुश्मनी और मज़ीद दुश्मनी आपकी जो है वो बढ़ा देते हैं। एक बात याद रखें कि इस्लाम में जो हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये करैक्टर का क्लोथ है, ये डिग्निटी का सिंबल है। जब हम मॉडर्न रहती हैं ना, तो अपने इंटरनल ब्यूटी को हाईलाइट करती हैं। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अपनी रखना। जो हाई वैल्यू वुमेन होती है ना, वो उसकी जो ओपिनियन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये बात याद रखिए। वीक नहीं होती। वीक मतलब जो किसी की बात सुनकर अपनी वैल्यू पर कंप्रोमाइज़ कर ले। अच्छा, अब मैं ये कर रही थी, किसी ने आपको कुछ कहा, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आप फ़ौरन आपका इरादा बदल गया, हाँ ठीक है, मतलब ये ठीक कह रही, मैं ऐसे कर लूँ। नो, वो करो जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको लगता है कि ये सही है और मैंने ये करना ही करना है। तो आपका ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। किसी के डर से अपने डिसीजन को चेंज मत करें। स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो अपनी वैल्यू का स्टैंड ले, जो खुद के लिए स्टैंड ले, अपने दीन के लिए स्टैंड ले, अपनी नमाज, अपने रोज़े, अपने नमाज, अपना कुरान की, अपने इस्तग़फ़ार की हिफाजत करे। यार एक बात बताऊँ, मैं भी ना पहले मतलब बहुत नॉर्मल सी, अभी भी नॉर्मल ही हूँ, नॉर्मल वुमेन हूँ। नो डाउट कि मैं ये नहीं कह रही, अल्लाह ताला मुझे बनाए, मैं कहती हूँ अपने करीब, अपने चाहने वालों में मुझे भी शामिल करे। लेकिन आज से 2-3 साल पहले की बात है कि आई थॉट कि यार इससे क्या होता है, किसी के बारे में बुरा बात करने से कुछ भी नहीं होता, इससे क्या होता है, इससे बहुत कुछ होता है। फिर हम लोग कोई बात नहीं, वो भी तो करते हैं, हमने कर ली तो फिर क्या हुआ। तो मैंने जब इस चीज़ के बारे में डीपली रिसर्च की और थोड़ा सा मैंने 1-2 लोगों से पूछा भी, और भी मैंने इसके बारे में कुछ बयानात भी सुने, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार मतलब हम लोग ठीक है, नो डाउट नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों की हिफाजत क्यों नहीं कर रहे? हम लोग क्यों झूठी बातें कर रहे हैं? और कुछ औरतें होती हैं, मैंने देखा है, जिन्हें बड़ा मज़ा आता है झूठी बातें करना, ग़ीबत करना, चुगलियाँ करना। अक्सर आपने देखा होगा, बहनें ऐसी होती हैं, मिल जाती हैं तो चुगली 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 चुगली, ग़ीबत 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 बैठी हुई हैं। तो उनकी लाइफ चल रही होती है, घूम रही होती है इसी पे। उनकी बेचारियों की कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसी लड़कियों की, ऐसी औरतों की, फुटबॉल की तरह इधर उड़क रही होती हैं और उड़क रही होती हैं। तो फिर सोचती हैं, फिर औरतें सोच रही थी, यार हम तो नमाज़ भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, पता नहीं फिर भी हमसे क्या गलती होगी, अल्लाह ताला हमसे नाखुश है, ये क्यों हो गया, क्या हो गया। यार मसला ये है कि हम लोग नमाज़ कुरान पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर मसला यहाँ आ जाता है कि हम उस चीज़ की हिफाजत नहीं करते। हम उस चीज़ की हिफाजत नहीं करते, अपने नमाज की, अपने कुरान की, अपने नेक अमाल की। या हमने नमाज़ ख़त्म की है, फ़ौरन से हम शुरू हो गए हैं चुगली करने। यहाँ हमने कुरान पढ़ के हटे हैं, फ़ौरन से हम शुरू हो गए हैं किसी की ग़ीबत करना। ये चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये हमें अंदर से कमज़ोर बनाती है। एक बात याद रखें, इमोशनली इंटेलिजेंस होना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना और दूसरों के इमोशंस को समझना।
एक हाई वैल्यू वुमेन जो होती है ना, मतलब मैनिपुलेट नहीं होती, रेड फ्लैग नहीं होती, उसको पता होता है कि ये रेड फ्लैग है, और मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना, कदर करना दूसरों की फीलिंग्स की। अगर कोई आपसे फ़िलहाल बात नहीं करना चाहता तो ओके दैट्स इट, उसको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते उसके बारे में डिफरेंट कि पता नहीं क्यों बात नहीं करना, ये वो, ठीक है यार, अगर आप कोई बात नहीं करना चाहते ओके दैट्स इट, ठीक है यार, नहीं करना चाहता तो नहीं करना चाहता, बात ख़त्म। इस चीज़ में घंटों घंटों बैठकर सोचना, इस चीज़ में घंटों घंटों बैठकर वो कर, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है। तो अपना जो एक हाई वैल्यू वुमेन होती है ना, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी होता है, ये भी बात याद रखें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो होती है ना, वो बड़ी ज़रूरत है आजकल के वर्ल्ड में ना, आजकल की दुनिया में औरत ख़ुद को डेवलप नहीं करती, एजुकेट, स्किल, एजुकेशन, दीन, यानी वो भी हाइड हो जाती है, एक ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता। मैंने देखा है, और लड़कियां बड़ी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट से, जिन्होंने बड़ी हाई हाई एजुकेशंस भी हासिल की हुई हैं, लेकिन उनका माइंड जो है, उनकी माइंड जो, वो एक टिपिकली चुगलखोर औरतों वाला माइंड है उन लड़कियों का। उनके अंदर चुगलियाँ, फसाद, ये सारा कुछ उनके अंदर भरा हुआ है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये आप अपने ग्रोथ पे काम नहीं करते। और पता है ऐसी औरतें क्या होती हैं, उन्हें अपने एक वो उन्होंने ना एक हॉल, अपना एक दायरा बनाया होता है, उन्हें लगता है इस दायरे में मैं नमाज़ भी पढ़ रही हूँ, मैं कुरान भी पढ़ रही हूँ, मैं चुगलियाँ भी कर रही हूँ, मैं लड़ाइयाँ भी करवा रही हूँ, मैं फसाद भी कर रही हूँ, मैं लोगों की चोरी छुपे बातें भी सुन रही हूँ, और मैंने इसी दायरे में रहना है, इसी दायरे में मेरे बच्चे होंगे, शादी होगी, ज़िंदगी गुजरेगी। ऐसा नहीं होता, ये दायरा आपका टूट जाएगा। आप इस दायरे से जब बाहर निकलोगे तो बहुत बुरी तरह नीचे गिरोगे, ये बात याद रखो। अपना जो है ना, अपनी लाइफ में एक पर्पस सेट करें। अल्लाह ताला हमेशा उन औरतों के साथ होते हैं, अल्लाह ताला उन औरतों के हमेशा साथ देता है जो औरतें, मैं कहती हूँ, अपने लिए अपनी कदर करती हैं, अपनी वैल्यू करती हैं, अपने लिए खड़ी होती हैं, अपने लिए स्टैंड लेती हैं, लेकिन सही के लिए, सही के लिए। जहाँ आपको लगे कि यार यहाँ तो मैं बहुत दफ़ा सही के लिए खड़ी हो गई हूँ, कोई वैल्यू नहीं होती, हमेशा गलत का साथ दिया जाता है, वहाँ पे खामोश होकर 10 कदम पीछे चले जाएं, 10 कदम पीछे चले जाएं। मैं एक ऐसी सिचुएशन से गुज़र चुकी हूँ जहाँ पे गलत का साथ दिया गया हमेशा, वहाँ पे मुझे यही महसूस हो, मैंने बड़ी कोशिश की कि मतलब नहीं बोलूं, करें, लेकिन फिर मुझे फील हुआ कि यार यहाँ से 10 कदम पीछे जाना बेहतर है। और जब मैंने अपने कदम पीछे करना शुरू कर दिए तो यकीन माने, बुरे लोग खुद ब खुद दूर जा रहे हैं, अच्छे लोग करीब आ रहे हैं। तो यार अपने लिए ना, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेने का मतलब ये होता है कि आप खामोशी से भी स्टैंड ले सकते हैं। समटाइम कुछ घरों में आपका खामोश हो जाना आपकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होती है, ये बात भी याद रखिए। आपकी खामोशी समटाइम आपको इज्जत दिलवा देती है, ये रियलिटी है। आजकल की जो मुस्लिम औरतें हैं, मैं तो उनको यही कहूँगी कि बहुत सी औरतें जो हैं वो काफ़ी जाहिल हैं। दे फॉलो सोसाइटी, फॉलो ट्रेंड, फॉलो जो है ब्लाइंडली पेरेंट्स ट्रेडिशनल। लेकिन जो हाई वैल्यू मुस्लिम वुमेन है ना, वो अपने कुरान को पढ़ती है, हदीस को पढ़ती है, उधर से जो है वो ज़्यादा हासिल करती है, उसको पता होता है।
एक चीज़ जो मुझे जहाँ तक नहीं ठीक लगती, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूर चाहती हूँ। अगर आपने कभी इंस्टाग्राम देखा हो तो वहाँ पे आप लोग देखेंगी कि कुछ लड़कियाँ होती हैं जो रील्स बनाती हैं ना, इस्लामी रील्स होती हैं उनकी। तो बात वो इस्लामी कर रही होती हैं औरतों के हवाले से, लड़कियों के हवाले से। हिजाब भी पहना होता है उन्होंने। एक लड़की है, उसकी आइज़ जो है ना वो बिल्ली आइज़ हैं, सुनहरी हैं, ग्रीन कलर की आई थिंक उसकी आइज़ हैं, इस टाइप की हैं। अच्छा, वो लड़की नो डाउट वो शक्ल की भी बहुत प्यारी है, गोरी है, अच्छी है। अच्छा, वो क्या करती है, वो इस्लामिक कंटेंट है उसका, इंस्टाग्राम पे मैंने उसको देखा, इस्लामिक कंटेंट है। अब वो जब इस्लामिक कंटेंट बनाती है तो वो, उसको पता है कि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, तो वो क्या करती है, वो अपनी बड़ी आंखें स्क्रीन पे ले आती है। बात वो इस्लाम की करती है, कुरान की करती है, हदीस की करती है, लेकिन वो लोगों को अपनी आंखों से अट्रैक्ट कर रही होती है। तो मैं सोचती हूँ यार, मतलब ये सब कैसा है इसका, इस्लाम मतलब इस्लाम में तो पर्दा है, सब कुछ है, लेकिन ये अपनी आंखें लोगों को दिखा रही है, उधर से अट्रैक्ट कर रही है लोगों को अपनी तरफ से। शायद वो बहुत ज़्यादा अजीब मखलूक बनी होती है। लेकिन देखो यार, या तो आप मुकम्मल पर्दे में आओ या आप चादर ले लो, ठीक है, बट ये जो आपने बीच वाला काम किया होता है, हाफ गाउन भी आपने पहना है, हिजाब भी किया हुआ है, और ये चीज़ मुझे रियली बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये वाली चीज़ क्या है। या तो अब एक इंस्टाग्राम पे एक लड़की है, वो पूरे वो नकाब में होती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसने फुल ऑन पर्दा किया होता है, अच्छी लगती है। अब कुछ लड़कियां हैं जो मतलब नॉर्मल उसमें होती हैं, तो मतलब अपना अपना होता है। लेकिन थोड़ा सा ये जो आजकल मॉडर्न इस्लाम के तौर पर हमने जो मॉडर्न अपनी लड़कियों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बेटा तुम हिजाब कर लो, फुल ऑन मेकअप कर लो, और अपनी बड़ी बड़ी आइज़ को दिखाओ, आईलैशेस भी लगाओ, लाइनर भी लगाओ, लिपस्टिक भी लगाओ, लेकिन बस तुम हिजाब हो और तुम्हारा जो गाउन पहना हो। तो यार ये वाली चीज़ थोड़ी सी मुझे बड़ी अजीब लगती है। तो यार, या तो आप मुकम्मल तौर पे बच्ची को पर्दे में ले आएँ अपनी को, नहीं तो उसको थोड़ा सा सिखाएं कि बेटा ठीक है, आप गाउन पहन रही हो, आप हिजाब कर रही हो, लेकिन इतना हाई मेकअप मत करो कि लोग अट्रैक्ट हो। और ये जो आजकल रंग बिरंगे चल गए हैं गाउन, इंतहाई मुझे जहर दिखते हैं, यकीन माने। मैं बाज़ार में एक दफ़ा मार्केट गई थी, मतलब वैसे तो मैं बहुत कम जाती हूँ, आपको पता है, मार्केट ले मैं अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ मैंने 2-3 लड़कियाँ देखी। अरे यार, ऐसे फूलों वाले गाउन पहने हुए ना, दूर से वो नज़र आ रही थी जैसे पता नहीं को फूलों की टोकरी चली आ रही है। बड़े अजीब से लगते हैं यार। मतलब एक हम क्यों पर्दा करते हैं, हम क्यों गाउन पहनते हैं, ब्लैक हो या वो, हम इसलिए गाउन पहनते हैं ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो लेकिन ये जो फूलों वाला गाउन है यार, ये कि ये तो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करता है। अब मुझे कलर पसंद आया। अच्छा, हमेशा गाउन अच्छा लगता है डार्क कलर में, ये बात याद रखें। मुझे एक बहुत ही लाइट सा कलर था, वो पसंद आया था, कैमल सा लाइट सा कलर था। लेकिन वही बात आ गई, मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो दूर से अट्रैक्ट करेगा, तो हमेशा डार्क कलर में ही लिया करें। मुझसे एक लड़की ने पूछा भी था कि आप ये अगर मैं गाउन ख़रीदूँ तो किस कलर में ख़रीदूँ, तो मैं ये आपको कहूँगी, आप हमेशा डार्क कलर में लिया करें गाउन, ठीक है, डार्क कलर में गाउन लिया करें। तो ये होता है कि अच्छा भी लगता है। और मैंने भी अभी एक नया गाउन ख़रीदना है, अगर आप लोगों में से कोई अच्छी वेबसाइट जानता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर जो है बताइएगा। खैर, अब हम बात करते हैं कि रेड फ्लैग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि रेड फ्लैग जो तुम्हें अवॉइड करना चाहिए अगर तुम हाई वैल्यू रहना चाहती हो, यानी ऐसे लोगों को अवॉइड करना अगर तुम हाई वैल्यू रहना चाहती हो, ठीक है। सबसे पहले तो केयरफुली सुन लो, अगर तुम 25, 27, 30 साल की भी हो ना, इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। शादी, बेटर टू मैरी लेट विद राइट पर्सन देन मैरी अर्ली विद द रॉन्ग पर्सन। अल्लाह के पास परफेक्ट टाइम है हर एक के लिए। जब तुम डिसरिस्पेक्ट दिखती हो ना, जब तुम मुझे कोई भी ले ले एटीट्यूड शो करती हो ना, तो गुड मैन नहीं अप्रोच करते। एक बात याद रखें, क्यों? क्योंकि हाई वैल्यू मैन भी चाहते हैं कि हाई वैल्यू वुमेन ही उनको मिले। ये जो रेड फ्लैग से
भी थोड़ा सा होता है ना कि अगर तुम अपने इस्लामिक वैल्यू सेक्रीफाइस कर रही हो, अपने हिजाब उतार रही हो, अपना जो है नमाज मिस कर रही हो, फैमिली के इस्लामिक रूल्स ब्रेक कर रही हो, तो तुम हाई वैल्यू नहीं हो। फिर तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो यार, जितना मर्ज़ी वो कर लो, फिर तुम कहीं से भी हाई वैल्यू नहीं हो। अल्लाह ने कहा है कि वो मैन, ये बात याद रखे कि जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेगा, अल्लाह उसके लिए नए रास्ते खोलते। ठीक है। एक प्रॉब्लम जो मुझे दिखता है कि वुमेन कॉन्स्टेंट मतलब मुसलसल जो है ना सिकिंग वैलिडेशंस फ्रॉम मैन, वैलिडेशन लाइक चाहिए, इंस्टाग्राम पर हो, कमेंट चाहिए हो, टेंशन चाहिए। मतलब औरतों को मुसलसल जो है मर्दों की अप्रूवल चाहिए होती है। स्टॉप दिस नीड। एक हाई वैल्यू वुमेन जो होती है ना, एक बात याद रखो कि हमेशा उस रिश्ते के पीछे मत भागो जिस रिश्ते में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जिस रिश्ते में आपकी वैल्यू नहीं है। आप जितना उनके पीछे भागेंगी उतना वो आपसे दूर जाएंगे, उतना आप डी वैल्यू भी होंगी, उतनी आप डिसरिस्पेक्ट होंगी। जो औरत इज़्ज़त रिश्तों के पीछे भागती है ना, वो हमेशा डिसरिस्पेक्ट होती है, वो हमेशा डिवैल्यू होती है। देखें, अगर किसी ने आपको घर में एक दफ़ा डिसरिस्पेक्ट किया, ओके दैट्स इट, चलें, आपने सोचा चले यार पहली दफ़ा हो गया, कोई नहीं, ख्याल है, कोई बात नहीं। दूसरी दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, आपने कहा यार ये तो मतलब फिर वैसे ही हो गया है, देख लो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। कि घर में कोई गेस्ट आए हैं और आपको नहीं बताया, आप एक दफ़ा आपने इग्नोर, आपने कहा यार चलो कोई बात नहीं, शायद भूल गए हो, कोई नहीं, इट्स ओके। अब दूसरी दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, आपने कहा यार पहले भी नहीं बताया था, चलो कोई बात नहीं, आपने फिर भी इग्नोर कर दिया, आप दिल की बहुत अच्छी हैं, आपने कहा चलिए यार कोई बात नहीं, सुख। तीसरी दफ़ा भी नहीं आपको बताया, आप इतनी दिल की अच्छी हैं कि आपने तब भी इग्नोर कर दिया। अब वो जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि यार इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, छोड़ो पड़े, ये तो फिर भी हमारे साथ ऐसे ही घुल मिल रही है, हंस रही है, बोल रही है, हमारे वैसे ही काम कर रही है, हमारे साथ तो ये वैसे ही है, हम जो मर्ज़ी करें। लेकिन अब जब चौथी दफ़ा ये हरकत हुई तो आपको तो अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा ना। वो ऐसा ऐसा पीछे, वो एक कदम पीछे हुए, आप कट्ठे 100 कदम पीछे चली गई हैं। एंड आई अप्रिशिएट यू यार, अगर आप ये 100 कदम पीछे चली गई हैं। जाना चाहिए आपको 100 कदम पीछे, कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को वैल्यू करने की, इग्नोर करें, जाए सलाम दुआ करके आ जाए, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको नहीं बताया उन्होंने कोई आ रहा है। आपको क्या ज़रूरत है खुद को किचन में साड़ने की, क्या ज़रूरत है आपको उनके सामने खिदमतें करने की। नो, अपने आप को दूर रखें, सलाम दुआ करें, दैट्स इट, ओके। आपको इन फजूल टॉक्सिक मुनाफिक लोगों, दोगले लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, बात ख़त्म। अपने आप को वैल्यू आपने देनी है। जब आप पीछे हट जाएंगे ना, जब लोग देखेंगे यार लो इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो हमसे बात ही नहीं करती, मतलब इसके तो एटीट्यूड ही नहीं मिल रहा है, ये देखना ज़रा, तो लोग आपकी तरफ भागे आएंगे। जब आप लोगों से बाउंड्री सेट कर लेंगे, जब आप, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे, मैं पहले क्या होता था, लोग मुझे बड़ा नखरा दिखाते थे, मैं फिर भी जाने दे करती थी। लेकिन अब कोई मुझे नखरा दिखाता है ना, तो मैं उसको जाने दे नहीं करती, मैं उसके साथ बाउंड्री सेट कर लेती हूँ अपनी, और बड़ी तगड़ी वाली बाउंड्री सेट करती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं बड़ी हाई वैल्यू जो है ना, बड़ी तगड़ी और बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग वाली वैल्यूज़ जो है ना, मैं वो सेंड कर लेती हूँ। और करनी भी चाहिए यार, आपको भी करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सेंड करनी चाहिए, सेंड करें, ओह सॉरी, सेट करें, सेंड करें कह दिया, सेट करें। तो आई होप सो कि ये जो मैंने आज की आपके साथ वीडियो शेयर की है, आपको इन बातों की समझ आई होगी। तो यार अपनी दीन की, अपनी नमाज की, अपने कुरान की, अपने नेक अमाल की हिफाजत करें।
ये बहुत ज़रूरी है, आपका हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। छोड़ दें, आप ये मत कहा करें कि वो ऐसी है तो मैं भी वैसी बन जाती हूँ। आपको उनकी जैसी नहीं बनना। आपकी अपनी पर्सनैलिटी को अलग रखना है, अपनी अलग पर्सनैलिटी सेट करें। अगर आप किसी से बात नहीं, आपको कोई नहीं पसंद, तो यार उससे थोड़ा सा फासला रख लें। आप कहते हैं भाई मुझे नहीं पसंद, भाई ऐसे झूठे दोगले मुनाफिक लोग मुझे नहीं अच्छे लगते। फासला रखें लोगों से। जब आप लोगों से फासला रखेंगी तो लोग जो है वो खुद ब खुद लोगों को आपकी समझ आने लग जाएगी। लोगों को फजूल में मत सिखाएं, समझाने की कोशिश मत करें कि मैं ऐसी हूँ, मैं ज़बरदस्ती मत करें। अपने एक्शन से लोगों को बताएं, एक्ट से बताएं, ना कि बोल बोल कर। आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट में लाके बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा और आप क्या हाई वैल्यू वुमेन बनने के लिए तैयार हैं, ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है, अपनी पसंद का ज़रूर कमेंट लाजमी कीजिएगा। कोई राय है, कोई मशवरा है, आप लोग मुझे कमेंट में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।